11 स्पेशल में सबसे बड़ी बात करेंगे आज हम। देखिए, राजनीतिक दल से जहां पर विशेष सत्र को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही है और बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बैठक में बीजेपी के अलावा 800 और एनसीपी के विधायक भी मौजूद हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी बैठक में मौजूद है। बैठक में विशेष सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। कल विशेष सत्र है विधानसभा का, जहां फ्लोर टेस्ट होना है। हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे और इसके बाद एक मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। 3:30 बजे का समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इससे, लेकिन पहले औपचारिक एक बैठक एनडीए खेमे में भी और आईएनडीआईए खेमे में भी। आप तस्वीरें देख रहे थे प्रदेश कार्यालय की बीजेपी की, जहां पर यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम दिग्गज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कौन कौन से लोग अब तक शामिल हो पाए, सीधे जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ प्रदेश कार्यालय से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं, बैठक कब से शुरू हुई, क्या कुछ रणनीति कल के विशेष सत्र को लेकर? देखिए, लगभग 1 घंटे का समय हो रहा है कि बैठक शुरू हुई और बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी है। इसके अलावा जो विधायक हैं वो सारे लगभग हैं, कुछ एक दो को छोड़ के बाकी सभी लोग यहाँ पे हैं। मूल विषय यह है कि कल जो सत्र होना है, सत्र आहूत किया गया है, जिसमें हेमंत सरकार विश्वास मत प्राप्त करेगी। एजेंडा तो बस यही है, लेकिन कैसे क्या रणनीति अपनाई जाएगी, चूंकि बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी की ओर कहा जाता है कि जो सरकार की विफलताएं होती है, नाकामियां होती है, जनता बीजेपी की ओर देखती है, यानी विपक्ष की ओर देखती है। ऐसे में यह तय किया जा रहा है कि आखिर एक दिवसीय संक्षिप्त सत्र में क्या करना है, कुछ मुद्दे भी उठाने हैं या नहीं उठाने हैं, सरकार को सिर्फ अपना विश्वास मत प्राप्त करने देना है, या सदन के अंदर संदर्भ के बाहर कुछ विषय को उठाना है, जैसे लाइन ऑर्डर का विषय हो, या फिर आप अभी हाल में आपने देखा है कि रोजगार से संबंधित कुछ मामले आए हैं। इन सब चीजों को लेकर उठाया जा सकता है। तो इन सब चीजों पर रणनीति चल रही है। ये एक परंपरा रही है। आप देखी होंगी कि जब भी सत्र बुलाया जाता है तो विधायक दल की बैठक होती है, बड़ा सत्र होता है, यानी बजट सत्र होता है, तो उसमें बड़ा एक पूरे अलायंस की बैठक बुलाई जाती है। जैसे यहाँ पर एनडीए है, उसकी बैठक बुलाई जाती है। विषय बहुत रहते हैं, लेकिन यह तो कुछ घंटों का एक दिवसीय सत्र है, जिसमें बहुत कम समय है। इसलिए उस लिहाज से क्या विषय उठाए जाने चाहिए, क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा हो रही है और अभी इसी सभागार में यह बैठक चल रही है। बिल्कुल राजेश, तो देखिए जिस तरीके से ये बैठक चल रही है और इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष का मैं बयान सुन पा रही थी राजेश। उन्होंने एक बयान दिया इससे पहले, बैठक से पहले। उन्होंने कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं डर है, हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं डर है, इस वजह से पहले जो है वो फ्लोर टेस्ट का सामना कर रहे हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, उनको विधायकों को टूटने का डर है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए खेमे के भीतर अब भी विधायकों में फूट चल रही है, तो एक बड़ा आरोप है, क्योंकि इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया मंत्रिमंडल विस्तार पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हेमंत सोरेन को अब भी अंदर एक डर है विधायकों के टूटने का। देखिए, इसके आधार बन रहे, इसलिए आधार इसलिए बीजेपी के पास है क्योंकि जब भी आपने देखा वो चंपा सोरेन ने शपथ लिया तो 2 अन्य लोग भी साथ में थे। इससे पहले जब हेमंत सोरेन जब सरकार बनाए थे 2019 के अंत में, तो उस समय भी ये कंपोजिशन था कि कम से कम दोनों अलायंस के जो पार्टनर है आरजेडी कांग्रेस, उनके एक मंत्री को रखा गया। क्योंकि आरजेडी के इकलौते विधायक है तो वो तो रहते ही है। डर की बात है, बीजेपी इसे डर कहती है, लेकिन आंकड़े के हिसाब से आप देखेंगे तो सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े हैं। और जहां तक डर के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो कि चंपई सोरेन को हटा दिया गया, वो नाराज हो सकते हैं, कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसकी आशंका कम है। और एक स्ट्रेटेजी होती है सरकार की। हेमंत सोरेन चूंकि कोई नए नहीं, बड़े पुराने राजनेता हो गए, मंझे हुए राजनेता है, अलायंस की सरकार चला रहे, उनके मन में कुछ रहा होगा। क्योंकि कांग्रेस के मंत्रियों का जो नाम है वो दिल्ली से तय होना था और उस दिन आनंद फानंद में ये जो कार्यक्रम तय हुआ। भले लोग कहते हो कि 7 तारीख को, कुछ लोगों ने बयान भी दे दिया कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ संकेत थे कि हेमंत सोरेन तुरंत ही शपथ लेंगे, क्योंकि इतना लीजर पीरियड नहीं दिया जा सकता था। परिस्थितियां जो पार्टी के अंदर थी या पार्टी के बाहर थी वो इस हिसाब से। तो
कांग्रेस कोटे के मंत्री जब दिल्ली से तय होंगे तो उसमें समय लगेगा और सभी लोग जाएंगे, मंत्रणा होगी तब तय होगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक समय ले लिया गया। अब कल फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कांग्रेस के तरफ से सारी सूची संभवतः आ भी गई है कि किन्हें मंत्री बनाया जाना है। सुष्मिता। अब बिल्कुल राजेश, आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम फिलहाल लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप जो जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा कर पा रहे थे। बीजेपी की ओर से ये बैठक है और उस बैठक में ये रणनीति तय की जा रही है कि कल के विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कौन से ऐसे मुद्दे उठेंगे सरकार को घेरने के लिए। ये मुद्दों को जो है आज बीजेपी तराश भी रही थी, क्योंकि हमने देखा सहायक पुलिसकर्मियों से भी बीजेपी की एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होती है, अभ्यर्थियों के मुद्दों पर भी बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति अब तैयार की जा रही है कि कल के विशेष सत्र में कौन कौन से मुद्दे बीजेपी उठाती हुई नजर आएगी। अगर वही दूसरी तरफ हम देखें तो 8 जुलाई यानी कि सोमवार को झारखंड के विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इसमें हेमंत सरकार बहुमत साबित करेगी। वहीं विश्वास मत हासिल करने के तुरंत बाद कैबिनेट का भी विस्तार हो जाएगा। दोपहर 3:30 बजे का समय दिया गया है, जब राजभवन के बिरसा मंडल में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सीएम आवास में इस वक्त महागठबंधन के विधायक दल की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित विधायक दल की इस विशेष बैठक में विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा चल रही है। बिल्कुल, आप देखिए बीजेपी दफ्तर में भी एक तरफ बीजेपी विधायकों के बैठक के विशेष सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएम आवास पर भी यह प्रमुख बैठक चल रही है। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार भी कल ही हो जाना है और तुरंत बान होगा। हमारे साथ देखिए सीएम आवास से हमारे साथ संवाददाता राजधानी रांची से विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, ये बैठक शुरू हो चुकी है, मंथन सीधा हो रहा है रणनीति पर, रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए कल के सत्र को लेकर, और खास बात यह भी क्योंकि सत्र के तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी वहां पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा कर रही होगी आईएनटीआई। देखिए, विधायक दल की बैठक में तो मंत्रियों के नाम पर चर्चा नहीं होगी। ये अलग है कि जब कांग्रेस इंचार्ज और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के साथ अलग से बात करेंगे, या फिर आज रात हो व मुलाकात या कल सुबह हो, तो उसमें तमाम चीज़ें तय है, क्योंकि दिल्ली ने तय कर दिया है, औपचारिकताएं बाकी है और नामों का खुलासा फिलहाल जितनी जानकारी है कि सदन में बहुमत साबित करने से पहले आधिकारिक तौर पर गठबंधन संभवतः नहीं करेगा। बैठक चल रही है, बैठक में रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से विश्वास मत के दौरान ज़्यादा पॉजिटिवली विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है, पूरे तैयारी के साथ सदन में पहुंचना है, और जिन जिन विधायकों को विश्वास मत में सदन के अंदर सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से चर्चा में भाग लेना है, उनको किन किन विषयों को प्रमुखता पूर्वक उठाना है। क्योंकि इतना तो तय है कि जिन बातों को जब चंपई सोरेन विश्वास मत हासिल कर रहे थे, उस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो बेगुनाह है, उन्हें फंसाया गया है, और जो प्रमाण के तौर पर अब लगातार उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जो कोर्ट ने जमानत दिया है जिन शर्तों पे, वो उल्लेख करता है। तो ईडी कहीं ना कहीं कल सत्ता पक्ष के निशाने पर होगा। 11 बजे से सदन की शुरुआत होनी है, उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक, और इसमें एक तरीके से होमवर्क और रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि सदन में कितनी मजबूती और कितनी मुखरता के साथ विपक्ष की बातों पर अपना पक्ष रखना है और अपनी बातों को कितनी मजबूती के साथ सदन में रखना है। चलिए विपिन, बिल्कुल, अब देखिए रोड मैप ही कह सकते हैं ये तैयार किया जा रहा है, कितनी मजबूती से ये तमाम सवालों का जवाब तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।